पुराने जमाने की बात है, जब दूर दराज की सरजमीनों में लोग इंसाफ और हिकमत की तलाश में भटकते फिरते थे। उसी दौर में एक अक्लमंद बूढ़ा रहता था, जिसकी समझदारी मशहूर थी। लोग उससे सलाह लेने आते और उसके शांत स्वभाव में सुकून पाते रहते थे। उसी इलाके में एक जालिम बादशाह भी राज करता था, जो सख्त कानूनों से लोगों को दबाए रखता था। लोग उसके जुल्म से परेशान थे, पर खामोशी से सब सहते थे। फिर भी उनके दिलों में उम्मीद की हल्की रोशनी हर सुबह नई ताकत लेकर उभर आती थी। बादशाह का महल शान और शौकत से भरा था, लेकिन उसके दिल में दया की जगह कठोरता ने ले ली थी। उसकी आंखों में अहंकार साफ झलकता था, और वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। लोग चुप थे, मगर उनके जज्बात भीतर ही भीतर उबलते रहते थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जालिम बादशाह कभी बदलेगा, लेकिन बूढ़ा अपने इल्म और अनुभव पर भरोसा रखता था। उसे यकीन था कि हिकमत और धैर्य से कठोर दिल भी नरम हो सकता है। लोग उससे पूछते कि वह इतना शांत कैसे रहता है, मगर वह सिर्फ मुस्कुराता था। एक दिन हल्की धूप और नरम हवा के बीच बूढ़ा अपनी लकड़ी के सहारे बाजार की ओर निकला। उसे देखते ही लोग आदर से सलाम करते थे, क्योंकि वह उनका मार्गदर्शक था। मगर आज उसकी आंखों में गहरी सोच थी, जैसे कोई महत्वपूर्ण फैसला उसे बेचैन कर रहा हो। रास्ते में बूढ़ा सोचता रहा कि बादशाह तक ऐसी बात कैसे पहुंचाई जाए जो उसके दिल पर असर करे। उसे मालूम था कि नरमी और सच्चाई में असाधारण ताकत होती है। वह चाहता था बादशाह लोगों की तकलीफ समझे और इंसाफ से शासन करे। यही उसकी सबसे बड़ी दुआ थी। बूढ़े ने इरादा किया कि वह दरबार जाकर बादशाह को एक हिकमत भरी मिसाल सुनाएगा। उसका विश्वास था कि कहानियां पत्थर जैसे दिलों को भी बदल देती हैं। लोग उसे जाते देखते रहे, जब वह धीमे कदमों से महल की ओर बढ़ता गया, जैसे सच की राह खुद उसके साथ हो। महल के बड़े दरवाजों पर सख्त पहरेदार खड़े थे, जो हर आने जाने वाले को कठोर निगाहों से परखते थे। बूढ़े ने अदब से सलाम किया और मुलायम अंदाज में बात की। पहरेदार उसकी समझदारी से प्रभावित हुए और उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी, मानो दरीचे खुल गए हों। दरबार के भीतर उजली कंदीलें थीं, लेकिन हवा में भय और चुप्पी का बोझ फैला हुआ था। बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और सोचा कि इस अंधेरे माहौल में किसी को तो रोशनी की किरण बनना होगा। उसे यकीन था कि हिकमत का शब्द तलवार से कहीं अधिक असर रखता है। जब बूढ़े ने दूर से बादशाह को देखा, तो उसकी आंखों में हल्की बेचैनी महसूस हुई। शायद जालिमों की रूह भी कभी सुकून खो देती है। बूढ़े ने अपना इरादा और मजबूत किया कि आज वह ऐसी बात कहेगा जो आने वाले वक्त में नई सुबह की शुरुआत बन जाएगी। बूढ़ा दरबार के पास पहुंचकर कुछ पल ठहर गया, ताकि वह अपने विचार स्पष्ट कर सके। उसे पता था कि जल्दबाजी उसकी बात के असर को कम कर सकती है। उसने गहरी सांस लेकर अपने इरादे को फिर मजबूत किया और नरमी के साथ बादशाह की ओर बढ़ने का निश्चय किया। दरबार में हर ओर खामोशी थी, मानो किसी अनदेखे आदेश ने सबको स्थिर कर दिया हो। मंत्री, सैनिक और अमीर लोग सख्त निगाहों से बूढ़े को देख रहे थे, मगर बूढ़ा बेफिक्र था, क्योंकि उसका मकसद किसी से डरना नहीं, बल्कि सच्चाई पहुंचाना था, चाहे माहौल कितना भारी क्यों ना हो। बादशाह अपने ऊंचे तख्त पर बैठा था, और उसके चेहरे पर कठोरता की परछाइयां साफ दिख रही थीं। वह सत्ता के नशे में इतना डूब चुका था कि लोगों की तकलीफें उससे दूर हो चुकी थीं। बूढ़ा उसकी हालत देखकर और भी दृढ़ हुआ कि उसे सही राह दिखाना जरूरी है। बूढ़ा तख्त के करीब आकर रुका और शांत खड़े होकर अपनी मौजूदगी को महसूस कराई। दरबारियों ने सोचा कि यह बूढ़ा शायद किसी छोटी शिकायत के लिए आया होगा, लेकिन बूढ़े की आंखों की गहराई में छिपी बात किसी बड़े मकसद की ओर इशारा कर रही थी, जिसे अभी कोई समझ नहीं पा रहा था। बूढ़ा अपनी उम्र और कमजोरी के बावजूद बेहद स्थिर खड़ा था, जैसे उसके भीतर किसी सच्चाई की लौ जल रही हो। उसने मन में सोचा कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम जालिम के सामने सच कहना है, मगर यही वह काम था जिसे पूरा करने के लिए वह आज यहां आया था। दरबार के सैनिक उसके पास इस अंदाज में खड़े हुए, मानो किसी खतरे की आशंका हो। उनकी कड़ी निगाहें भी बूढ़े के हौसले को डिगा नहीं सकीं। वह सोचता रहा कि जब नीयत साफ हो, तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। उसका विश्वास आज उसकी सबसे बड़ी ताकत था। बूढ़े ने चारों ओर नजर घुमाई और लोगों के चुप चेहरों में छिपे दुख को महसूस किया। हर आदमी अंदर ही अंदर राहत की तलाश कर रहा था, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत किसी में न थी। बूढ़ा जान गया कि उसकी बात सिर्फ बादशाह के लिए नहीं, बल्कि पूरी कौम के लिए जरूरी है। उसने बादशाह के अंदाज,
चाल ढाल और चेहरे पर छाए घमंड को गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि इस राजगद्दी ने बादशाह को इंसानी एहसासों से दूर कर दिया है। पर बूढ़ा जानता था कि कठोरता चाहे कितनी भी हो, सच की एक चिंगारी दिल में बदलाव जगा सकती है। बूढ़ा आगे बढ़ा और दरबार की हवा में हल्की हलचल पैदा हो गई। सबको एहसास हुआ कि यह मुलाकात साधारण नहीं होने वाली। बूढ़े ने मन में दुआ की कि उसकी बातें सही असर छोड़ें। वह जानता था कि एक गलत शब्द भी हालात बिगाड़ सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी थी। अब बूढ़ा बादशाह के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं, पर उनमें एक अजीब सी रोशनी थी, जो बादशाह को भी कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर गई। इसी खामोश टकराहट में कहानी का असली मोड़ छिपा था, जिसका असर आगे सबके भाग्य को बदलने वाला था। दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी, जब बूढ़े ने बादशाह की ओर शांत निगाहों से देखा। हर कोई इंतजार कर रहा था कि वह क्या कहेगा। बूढ़ा जानता था कि सच बोलना आसान नहीं, लेकिन विषम हालात में ही हिम्मत की असली पहचान सामने आती है। बूढ़े ने बादशाह की सख्त आंखों के पीछे छिपे बेचैन दिल को महसूस किया। उसे लगा कि यह घमंड का कवच सिर्फ बाहरी है, भीतर कहीं कमजोरी छिपी है। उसने सोचा कि इंसान कभी पूरी तरह बुरा नहीं होता, बस रास्ता भटक जाता है और कोई उसे वापस लाने वाला चाहिए। दरबारियों ने बूढ़े की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी, जैसे उसे कुछ कहने से रोक देना चाहते हों। लेकिन बूढ़ा धीमे कदमों से आगे बढ़ा और अपने मन को स्थिर किया। वह जानता था कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से साहसिक कदम से शुरू होता है। बादशाह ने पहली बार बूढ़े को गौर से देखा और उसकी साधारण शक्ल के पीछे छिपी शांति को महसूस किया। उसे हैरानी हुई कि एक बूढ़ा बिना डरे उसके सामने खड़ा है। इस बेखौफ अंदाज ने बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह आदमी कौन है। बूढ़े ने महसूस किया कि यह वही क्षण है जब उसे अपनी बात शुरू करनी चाहिए। उसने दिमाग में मौजूद सभी शब्दों को एक सीधी, सरल मिसाल में ढालने की कोशिश की। वह चाहता था कि बादशाह समझे, डरे नहीं। उसकी नीयत डराने की नहीं, समझ जगाने की थी। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और गहरी सांस ली, ताकि उसके शब्द भार और भलाई दोनों लेकर निकले। दरबार की हवा कुछ पल को स्थिर हो गई। हर चेहरे पर जिज्ञासा थी। सैनिक भी अनजाने में नरम पड़ते दिखे, जैसे किसी बदलाव की आहट को महसूस कर रहे हों। बूढ़े ने धीरे से अपनी बात की शुरुआत की, लेकिन दरबार का हर कोना उसकी आवाज से भर गया। उसकी बातों में उम्र की सच्चाई, अनुभव की गहराई और दिल की नरमी मौजूद थी। उसने सोचा कि शायद यही वह मौका है जो इस जमीन की किस्मत बदल सकता है। उसने बादशाह की आंखों में झांक कर महसूस किया कि कहीं अंदर पछतावे की एक हल्की चमक भी है, जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दी। बूढ़ा समझ गया कि यही उसके शब्दों को असरदार बनाने का सबसे बड़ा सहारा है। वह और अधिक हिम्मत से बोलने को तैयार हुआ। दरबारियों को बूढ़े की बातों में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक धीरे धीरे उभरने लगी। वे समझ रहे थे कि आज की मुलाकात साधारण नहीं है। बूढ़े के शब्द हर उस दिल में दस्तक दे रहे थे जो लंबे समय से डर में कैद था। अब बादशाह बूढ़े की बात सुनने के लिए मजबूर सा हो गया था, क्योंकि बूढ़े की मौजूदगी में एक अनोखा सुकून था। दोनों की आंखें मिलीं और दरबार में एक पल को समय थम गया। यही वह पल था जिसने कहानी को मोड़ दिया और आगे सब कुछ बदलने की शुरुआत की। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखने से पहले दरबार के माहौल को महसूस किया। अब खामोशी डर की नहीं, सुनने की थी। उसने समझ लिया कि उसके शब्द असर डाल रहे हैं। उसने अपने दिल को मजबूत किया और आगे की बात सोचकर धीरे से अगले हिस्से की शुरुआत की। उसने बादशाह की ओर देखते हुए महसूस किया कि अब उसका घमंड थोड़ा ढीला पड़ रहा है। यह बदलाव छोटा था, पर बहुत महत्वपूर्ण था। बूढ़ा जानता था कि दिल बदलने में समय लगता है, मगर शुरुआत हमेशा एक छोटे एहसास से ही होती है, और वह एहसास अब जग चुका था। दरबारियों ने देखा कि बादशाह पहली बार किसी आम इंसान की बात में रुचि दिखा रहा है। यह बात उन्हें हैरान भी कर रही थी और राहत भी दे रही थी। उन्हें लगने लगा कि शायद आज वह दिन है जब बादशाह कुछ नया सीखेगा और शायद अपने तरीकों पर पुनर्विचार करेगा। बूढ़े ने धीरे से आगे कहा कि दुनिया में ताकत हमेशा इंसाफ से बढ़ती है, जुल्म से नहीं। उसकी आवाज में कोई चुनौती नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। यह नरमी बादशाह को सोचने पर मजबूर कर रही थी। वह महसूस करने लगा कि उसकी सख्ती ने लोगों के दिलों से भरोसा छीन लिया है। बादशाह ने पहली बार मन ही मन सवाल किया कि क्या सच में उसका राज लोगों के डर पर टिका हुआ है। यह सवाल उसे भीतर तक चुभ रहा था। बूढ़े को महसूस हुआ कि उसके शब्द
बादशाह की आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और शायद अब वह खुलने वाला है। दरबार के कोने में खड़े सैनिकों ने भी माहौल के बदलते रंग को महसूस किया। जो लोग अब तक चुप खड़े थे, वे अचानक उम्मीद के साथ बूढ़े को देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े की हर बात उन दिलों तक पहुंच रही है जो लंबे समय से किसी रोशनी का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ा अब और दृढ़ हो गया था। उसने मन में सोचा कि कभी कभी सिर्फ एक सच्ची बात किसी राज की दिशा बदल सकती है। उसने यह भी जाना कि आज वह अकेला नहीं बोल रहा। हर परेशान इंसान की दुआ और उम्मीद उसके शब्दों में ताकत बनकर मौजूद थी। उसने बादशाह को याद दिलाया कि सत्ता अल्लाह की अमानत है और जो इसके साथ नाइंसाफी करता है, वह अपने ही राज को खोखला कर देता है। यह बात बादशाह के दिल को छू गई। वह इस वाक्य को मन में दोहराने लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में नया प्रकाश जगा दिया हो। अब दरबार में एक अजीब सी गर्मजोशी फैलने लगी थी। ऐसा लगा कि हवा भी बूढ़े की बातों का साथ दे रही है। बादशाह का चेहरा पहली बार कठोरता से हटकर सोच में डूबा हुआ दिखा। बूढ़ा समझ गया कि अब अगला कदम और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। बूढ़े ने महसूस किया कि बादशाह का दिल धीरे धीरे नरमी की ओर झुक रहा है। उसने मन में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अगले हिस्से की तैयारी की। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सच और जुल्म की लड़ाई एक बड़े फैसले के इंतजार में थी। बूढ़े ने महसूस किया कि अब सच का अंतिम हिस्सा कहना जरूरी है। उसने मन में दुआ की कि अल्लाह उसके शब्दों को असर दे। वह जानता था कि आखिरी बातें सबसे भारी होती हैं, क्योंकि वे दिल की जड़ तक पहुंचती हैं। हर कोई उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। बूढ़े ने बादशाह को याद दिलाया कि हर जालिम का अंत बुराई में होता है, चाहे उसकी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उसने कहा कि दुनिया की सत्ता हमेशा नहीं रहती, लेकिन नेक नाम हमेशा लोगों के दिलों में बचा रहता है। ये बात सुनकर बादशाह बेचैन हो गया। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति बूढ़े की बातों को अपने भीतर महसूस कर रहा था। किसी ने इतनी हिम्मत से सच्चाई कभी नहीं कही थी। बूढ़े की सादगी और नरमी में वह ताकत थी जो सबसे कठोर दिल को भी छू ले। बादशाह की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगीं। बूढ़ा बोला कि जो हुक्मरान अपनी कौम के आंसू नहीं देखता, उसका राज टिक नहीं सकता। उसने उदाहरण दी कि पेड़ तभी फल देता है जब उसकी जड़ें नमी में हों। अगर जड़ें ही सूख जाएं, तो पेड़ चाहे कितना बड़ा हो, गिर ही जाता है। बादशाह चुपचाप सुनता रहा। इन बातों ने बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सख्ती से लोग डरते नहीं, बल्कि दुखी होते हैं। यह एहसास उसके अहंकार की दीवार पर पहली दरार थी। दरबारियों ने भी उसकी आंखों में यह बदलाव साफ देखा और राहत की सांस ली। बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला कि असली ताकत उसमें होती है जो दूसरों को सुरक्षित रखे। जो डर पैदा करे, वह सिर्फ जंजीरें बनाता है, भरोसा नहीं। बादशाह को पहली बार यह मंजूर हुआ कि उसने भरोसा तोड़ा है। उसके दिल में पछतावे की हल्की चुभन उभरने लगी। दरबार की हवा भारी होते हुए भी उम्मीद से भरी थी। हर चेहरा बूढ़े की ओर देख रहा था, मानो उसकी अगली बात पर ही पूरे राज्य का भविष्य निर्भर हो। बूढ़े ने सोचा कि सच बोलना उसका काम है, बदलाव लाना अल्लाह का। यह विचार उसे और मजबूत बना रहा था। बूढ़ा बोला कि जिस दिन बादशाह अपनी कौम की भलाई को खुद से ऊपर रखेगा, उसी दिन वह सच्चा नेता बनेगा। यह सुनकर बादशाह के चेहरे पर थकान और शर्म का मिला जुला रंग दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि उसकी गलती सिर्फ लोगों के साथ नहीं, बल्कि अपने खुद के साथ भी हुई। अब माहौल ऐसा था कि सबको लगा बादशाह टूट रहा है, पर सही दिशा में। बूढ़ा समझ गया कि वक्त आ चुका है जब वह आखिरी सच भी कह दे। उसने मन में इरादा मजबूत किया कि वह बादशाह को ऐसी मिसाल दे जो बस दिल ही नहीं, उसकी सोच भी बदल दे। बादशाह के सामने खड़े बूढ़े की आवाज में अब मजबूती और सुकून दोनों थे। उसने कहा कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो इंसाफ करते हैं। यह वाक्य बादशाह के दिल के सबसे गहरे हिस्से में उतर गया। कहानी अब सचमुच अपने निर्णायक मोड़ के बिल्कुल करीब थी। बूढ़े ने महसूस किया कि अब वह पल आ चुका है जहां सच आखिरी बार दस्तक देगा। दरबार में हर चेहरा थम गया था। उसने बादशाह को गहरी नजर से देखा और समझ लिया कि उसका दिल टूटने और बदलने के बीच की सबसे नाजुक कगार पर खड़ा है। उसने धीरे से कहा कि इंसान की असली पहचान उसके फैसलों से होती है, न कि उसके ताज से। यह सुनकर बादशाह का सीना भारी हो गया। उसने पहली बार सोचा कि उसने ताज तो संभाला, लेकिन लोगों के दिल खो दिए। यह एहसास उसे भीतर से हिला गया। बादशाह के मन में अपराध बोध की आग जलने लगी।
उसे याद आया कि कितने लोग उसकी कठोरता से घायल हुए थे। बूढ़ा यह परिवर्तन महसूस कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बदलाव का यह तूफान शांत भी हो सकता था या भड़क भी सकता था। अचानक बादशाह खड़ा हुआ और पूरा दरबार चौंक गया। सबको लगा वह गुस्से में बूढ़े को सजा देगा। सैनिक भी सतर्क हो गए, पर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि शब्दों की तलाश दिख रही थी। यह खामोशी दरबार के इतिहास की सबसे भारी खामोशी थी। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा कि उसके राज में पहली बार किसी ने इतना बड़ा सच उसके सामने रखा है। बूढ़े को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर उसी पल बादशाह की आंखें भर आईं और उसकी आवाज टूटने लगी, जैसे वह अपने ही बोझ में दब रहा हो। बादशाह ने कहा कि वह बदलना चाहता है, पर दिल पर जमा कठोरता की परतें उसे रोकती रही हैं। यह स्वीकारोक्ति सुनकर दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जालिम बादशाह कभी कमजोरी दिखाएगा। बूढ़े ने महसूस किया कि अब आखिरी चिंगारी देनी होगी। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोला कि अल्लाह वही दिल बदलता है जो बदलने की नीयत रखता है। बादशाह यह सुनकर कांप गया। यह वाक्य उसके भीतर सीधे उतर गया। वह घुटनों पर बैठ गया और पूरा दरबार उसके अचानक टूट जाने से हैरान रह गया। बादशाह रोने लगा और अल्लाह से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह आज से जुल्म छोड़ देगा और लोगों की सेवा करेगा। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि बूढ़े की आंखों में भी आंसू आ गए। दरबारियों को समझ आया कि एक बूढ़े की सच्चाई ने राज का भाग्य बदल दिया, पर कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। जब लोग बादशाह के फैसले पर खुश हो रहे थे, बूढ़ा अचानक लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। बादशाह दौड़कर उसके पास आया, पर बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला कि उसका काम पूरा हुआ, और उसी सुकून में उसकी सांसें थम गईं। बादशाह ने बूढ़े को सम्मान के साथ दफन करवाया और उसी दिन से वह सबसे इंसाफ पसंद शासक बन गया। बूढ़े की मौत ही उसका सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। मोरल: सच्चाई और नरमी वह ताकत है जो सबसे कठोर दिल को भी बदल सकती है। जालिम वही है जो सच से दूर भागे, और नेता वही जो सच सुनकर बदल जाए।